नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। भाई साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार भाई साहब। पहचाना नहीं पहचाना? सतीश बोल रहा हूँ। बताइए। और बस कुछ थोड़ा सा आज कम हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की अच्छा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि ये कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है हम्म और चुनाव टाइम से ही होंगे। बहरहाल आपकी बातों पे मुझे पूरा भरोसा है। वो आप जो कहते हैं वो चीजें, चूंकि भरोसा इसलिए बढ़ गया कि सारी चीजें घुमा फिरा के वही उसी रास्ते पे जा रही हैं। तो बस इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रही है और चुनाव टालने जी। का जो कार्यक्रम होता है आपने संविधान में पढ़ा ही होगा, वो अपना काम करेंगे। हाँ हाँ, वो तो सारी वैसे कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। हाँ, हाथी के जो दांत हैं तो दो होते हैं। दुनिया जानती है कि जो दिखता है हाथी का दांत वो किसी काम का तो होता नहीं वही है। चीज है। हम्म वही जैसे भी गुजरात का आया था कि डीजी ने कहा कि घूस लेना, बहस सेमिनार से लौटे थे कि करप्शन हम्म जो रंगे हाथ पकड़ा के हम्म घूस लेते। हम्म तो वही चीजें हैं, आपकी बातों को पूरा भरोसा है। अच्छा, पुलिस ये एक चीज ये जानना चाहूंगा हम्म कि जैसे मान लीजिए चुनाव विपक्ष मान लीजिए सब पूरे तैयारी में है। अच्छा, सामने देखने वाले को भी ऐसा लगता है कि नहीं, अब सब कुछ किसी से कहो कि चुनाव चलेगा तो कहेगा पागल हो गए हो। सब में एकदम मोदी जी एकदम पूरा कचरे हैं, यूपी को हर दूसरे दिन आ रहे हैं, वो बेवकूफ हैं। एक आध दो लोगों से हमने कहा कि भैया चुनाव टल जाएगा, तो कहा पागल आदमी हो। इस समय जो है गुजरात के सारे जो है कोऑर्डिनेटर आ गए हैं, हर जो है विधानसभा क्षेत्र में रिपोर्ट दी जा रही है। मोदी जी खुद जी जान लगाए हैं, हर दूसरे तीसरे दिन यूपी में हैं। तो हमने कहा हाँ भाई, आप तो सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि जब तक हमारे पास हम हनुमान तो है नहीं सीना चीर के आपको दिखा दें। लोगों से एक सवाल कीजिएगा जी जी कि अगर आप विश्वनाथन आनंद के साथ बैठकर शतरंज खेल रहे हों जी जी और विश्वनाथन आनंद अपना हाथी या वजीर या घोड़ा ऐसे जगह उठा कर रखे कि हमारा प्यादा जी उसे जी मार रहा हो, तो जी जी क्या मतलब है? विश्वनाथन आनंद को खेलना नहीं आता? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई, अगर वही क्या विश्वनाथन आनंद जैसा हकीकत व्यक्ति अगर अपना वजीर भी रख रहा है कि लोग ये आसानी से मार लो, तो यार मान लो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, लगाया होगा। कुछ ना कुछ है। और इसका एक बर्निंग एग्जाम्पल हम आप दे सकते हैं। धारा 370 समाप्त करने के लिए सरकार ने कितनी लंबी जो है चाल चली। मतलब उनको पहले था कि किसी तरीके से वहां पर हमें अपने हाथ में कुछ चीजों को लेना है, तो हाँ, कुछ गठबंधन करके चीजें हाथ सरकार में आ बनाए। गई। जी जी गठबंधन करके सरकार बना करके अब उनको लगा कि अब कुछ चीजें मेरे हाथ में हैं, तो अब अंदर अंदर तैयारी किए, सरकार गिराएंगे जी जी और ये सब जी करेंगे। जी अंदर तैयारी कर लिए और फिर सरकार जी गिरा जी के जी राष्ट्रपति शासन लगाए। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए। कुछ करते तो बवाल मच जाता, जी क्योंकि जी वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां थी एक्टिव थी, हाँ तो हाँ दोबारा हाँ हाँ, ये सही बात। शासन लगा दिए ताकि वो थोड़ा अंडर जी कंट्रोल में हो जाएगा। नहीं फिर तो 6 महीने के लिए ये राष्ट्रपति जी शासन लग गया, वो ढीले पड़ जाए कि 6 महीने तो फिर गया। सही है। तो जी उसके जी बाद फिर उनको उठा करके कैद जी करा जी दिए, भैया चलो अंडरग्राउंड हो जी जाओ जी तुम लोग। और फिर जो जी जी होना था सब दुनिया देखा ही। जी जी सही बात है। अच्छा, आपकी एक चीज देखिए बड़ी अच्छी है कि 6 तारीख को जो है, ये 3 तारीख को 31 तारीख तक जो है लिस्ट आने वाली थी 6,000 वालों की। हम्म तो वो लिस्ट अभी तक बहरहाल नहीं आई है। वो तो अच्छा। झुनझुना है बच्चों के और लिए। अच्छा, और दो फाड़ हो गया है। एकवा पक्ष चिल्ला रहा है गया सीमांत सिंह से मिलके आ रहा हूँ, ये करा दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। हम्म अच्छा, और नेताजी जो 6 नेता है वो जब हो गए हैं, उनको जो है वही हम आपके मामा, वो हम लोगों ने पढ़ा था जो है कक्षा 6-7 में था, हम हम्म किसके मामा। हम्म तो मामा जी जो है वही हमको नहलाने के लिए सब लेके गायब हो गए हम्म और भतीजा भांजा गायब है। हम्म जी, तो वही सारी चीजें हैं। अच्छा, एक्चुअली एक्चुअली लड़के ये जानना इतना। चाहूंगा। हाँ हाँ, बोलिए जी, बोलिए। एक चीज है जैसे देखिए, तो अपना एक सिंपल साइकिल बहुत ज्यादा नहीं लगाता हूँ, लेकिन ये लगाता हूँ जिसने ऑर्डर कराया टीटी हम्म लाइफ टाइम कराई। आखिर हम्म टीटी लाइफ टाइम कराना होता तो जो है भाई करंट से करता, चलो भाई अब भविष्य में आने वाली टीटी या जो अभी अंडर टाइम में है हम्म वो एक्सटेंस होंगी, पीछे के नहीं होंगे। हम्म तो टीटी को उन्होंने लाइफ टाइम कराया और उसके हम्म बाद सब कुछ पग पग करके हमारे साथ चल रही हुई। ये नहीं जान रहे हैं कि विधानसभा उत्तर प्रदेश जैसा जो है दंगल जो है होने जा रहा है, जो हम्म इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। कहीं ना कहीं दिल्ली का जो है रास्ता जो है यूपी की गलियों से होकर जाएगा। अगर 22 हमारा डिस्टर्ब होता है तो 24 मान लीजिए हमारे लिए टफ हो जाएगा। हम्म
और हम जो है चुनाव की मतलब सब माज रहे हैं, इतना दे दूंगा, राम राज्य बना दूंगा, अमरावती बन जाएगी, सब प्रदेश जो है लड़के भाग भाग के जो है खोजेंगे कि नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाएगी। और बीजेपी साइलेंट मोड में। अभी देखिए इनकी जो रणनीति है, जी। ये चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग तो चुनाव नहीं टालता है, उसके अधिकार क्षेत्र में हाँ। नहीं आता है। राज्य सरकार अच्छा। इसके लिए प्रस्ताव भेजती है राज्यपाल को, राज्यपाल इसकी अनुमति देता है। ठीक है। अच्छा, उसकी एक तो झलक सर हमको देखने को मिल गई कि उत्तर प्रदेश को कोविड जो है प्रभावित राज्य जो है घोषित कर दिया गया 31 मार्च 2022 तक के लिए, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से एक झलक जो है दिखा दी गई कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है। एक्चुअली लोग भूल जाते हैं कि जी शतरंज के खेल में सही। सिर्फ राजा या सिर्फ वजीर ही नहीं होता है, उसमें 8 प्यादे भी होते हैं। और वो प्यादे छोटे सही। छोटे होते जरूर हैं, लेकिन उनका हाँ, बहुत लेकिन ही बड़े काम की। इम्पोर्टेंस होता है। उन्हीं के दम पर जो जी है जी पूरी खेल जी चलती है। जी कुछ लोग होते हैं जो कि सोचते हैं जी कि नहीं, जी वजीर से या हाथी से या घोड़े से खेल जीता जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि शतरंज के खेल जी, में जो छोटे प्यादे होते हैं ये खेल वो बड़े जिताते हैं। निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हीं के दम पर पूरी खेल जीती जाती है। जी जी अगर अच्छा खेलने वाला है तो नहीं, जी जी सही तो बात। उछलता हाँ, कूदता रहेगा कमी है। वजीर घोड़ा हाथी लेकर के इधर उधर। तो वही चीज एक है मैच। कि किसको जी जी क्या हाँ। करना है। जो प्यादे हैं उन प्यादों से जी एक जी एक चाल चलवाई जा रही है। जी जी और लोग उस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे। अभी देखिएगा, जो भी लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं टलेगा नहीं टलेगा, वो अभी अखबार को, टीवी को, चुनाव आयोग जो कह रहा है उसको देख कर बोल रहे हैं। लेकिन हम आप तो समझ रहे हैं ना कि ये सारी चीजें हाथी सही के बात है। दिखाने वाले दांत हैं। जो खाने जी वाले जी दांत हैं वो दांत तो वो कुछ है। 5 या 6 तारीख के बाद सामने आएगा। सही बात है। अच्छा, चूंकि हमारे एक मित्र हैं दिनेश दिनेश त्रिपाठी जी हैं। हम्म। अच्छा, इनडायरेक्टली जो है क्या, जैसे आपको कुहेड़ेगा कि हम्म। आप जो है कुछ चीजें बताएंगे, तो फिर हम्म। अंत में ये कहेगा अरे यार कहीं हो जाता, पुलिस से जानकारी लेते कि क्या हो रहा है। फिर अंत में कहेगा लेकिन पुलिस केंद्र सरकार के प्रतिनिधि तो नहीं है ना, वो तो जो है नहीं है ना, तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा है तो कैसे मानूं। ऐसा है। पंडित जी हैं ना, बहुत बने बनाए हैं, हम लोग साथ साथ जो है बीएड किए, हम्म। और तब से हम लोगों की नेतृत्व माननी चलती रहे। तो है तो बड़ा हरामी पंडित, नाम का केवल पंडित है, लक्षण पंडितों के नहीं है। अच्छा। जी, तो चीजें हमको जो है कहे कि भाई, हमने कहा कि देखिए वेट एंड वॉच, कुछ चीजें जो होती हैं जो ईश्वर के ऊपर छोड़ दी जाती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर हमने पूर्ण मनोयोग से 10 बच्चों का भविष्य देखा है तो ईश्वर मेरा भविष्य देखा। बिल्कुल। ऊपर वाला मैं जो है, ईश्वर। ऊपर जी। वाला आप अगर सही हैं, अपने कर्म कर रहे हैं, तो अरे देर भैया, से ही अब सही हम लेकिन बताते फल हैं। जरूर जी देगा। जी, इसलिए ऊपर अब वाला बताइए जिनको मैं। ऊपर वाला जिनको जी, बहुत कुछ देता है उनका साथ नहीं देता, लेकिन बिल्कुल सही कहा जिनको आपने। समस्याएं देता है, तकलीफ देता है, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका भी देता है, उनका साथ भी देता है। तो प्रकृति जो है सबसे अच्छे खिलाड़ी को जो है मौका देती है संघर्ष करने को। तो खिलाड़ियों को मौका ना जिनके देगा, जीवन में हम आप संघर्ष निकल है, के। जिनके जी जीवन जी। में संघर्ष है, ऊपर वाला चाहता है कि ये जो है इन और परिस्थितियों से निकल। गुजरे और स्ट्रांग बने। और साथ ही जी उनका जी। साथ भी देता है हर कदम पर, उनको सही बात गिरने है, नहीं सही बात। देता कहीं भी। तो बस अरे ऊपर वाला सबके साथ है। जी जी, वही एक चीज चूंकि हम देखते हैं कि हम लोगों ने, आपको याद होगा एक मैच हम लोगों ने देखा था हम्म। कि 2003 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का। हम्म। और आज भी मुझे याद आता है कि उस मैच में हम लोग देख रहे थे, और 10 ओवर में 39 रन था, रिकी पॉन्टिंग खेल रहा था। अच्छा। लोग कहे कि कैसे जीते यार, इंडिया जीत जाएगी जीत जाएगी, ये है वो है, और लास्ट में उसने जो है बल्लेबाजी करनी शुरू की, हम्म। अपने दम पे अकेले मैच उसने जो है पलटाया था। हम्म। तो तो वो चीजें जो है अच्छा। तो ये जैसे मानिए, ये मान चलें कि आचार संहिता, ये अनाउंसमेंट मानिए 10 से 15 के बीच में अनाउंसमेंट ये हो जाएगा कि भाई चुनाव टलना है। हम्म। और उसके बाद चूंकि कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हम तो हमारे बिहार में हैं, और हम्म। देख रहे हैं यहाँ भी 2-3 दिन आश्चर्यजनक जो है वृद्धि हो रही है। हम्म। और सब हम डाटा देख रहे हैं तो घुमा फिरा के मतलब बढ़ रहा है, वो ज्यामिति क्रम में बढ़ रहा है। हम्म। तो ये चीज अच्छा हो जाएगी। जैसे हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार को चाहिए कि 2-3 महीने के लिए जो है चुनाव टाल दे। तो ये जैसे राउंड फिगर मानिए चुनाव, फिर मानिए मई जून जुलाई में राउंड फिगर मानिए चुनाव ले जाएंगे। और जैसे कि 1 अप्रैल से जो है नई शिक्षा नीति पूरे देश में स्वतः प्रभावी हो जाएगी। तो
तब तक तो अपना तो कभी काम तो हो जाना चाहिए ना। अपना काम जी फरवरी बजट है और उसी के जी साथ ही शुरू हो जाएगा। और जी रही बात चुनाव की, तो चुनाव मानकर जी चलिए कि 6 महीने के लिए टलने वाला है। और अगर 6 महीने में 6 महीने टल जाता है चुनाव, जी जी तो ये मानकर चलिए आप कि वन नेशन वन जी इलेक्शन, ये बिल भी जी जब नहीं तब पास कराने का प्रयास किया जाएगा। और अगर अगले जी सत्र में कहीं जो है, जब संसद बैठेगी, जी ये जी बिल पास करा लिए, तो चाहे मानसून 2022 सत्र में। में कहीं भी चुनाव हो या 23 में कहीं भी चुनाव हो, सब रुक जाएगा। और वो फिर हाँ हाँ 2024 में सब एक साथ होंगे। और प्रयास सारे एक यही हो साथ रहा में। है कि इधर 6 महीना टालें और फिर वो बिल जो है हाँ अगले सत्र में पास करा करके जी एक जी। साथ चुनाव कराएं। अच्छा तो अच्छा, अनाउंसमेंट लमसम जो है, अनाउंसमेंट तो अपनी जनवरी में हो जानी चाहिए। नहीं प्रकरण भले ना शुरू हो नहीं नहीं, एक्चुअली इस चीज पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल जी से जी। 31 मार्च तक चलता है। हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ, वो तो चलिए। और जी ये जी कुल 4 तिमाही में बटा होता है। जी जी और जी किस जी। तिमाही में क्या काम होना है वो सब हाँ डिसाइडेड है हाँ हाँ। पहले से। ठीक है। जी जी और पूरी जी। जो है व्यवस्था चलती है अर्थ के ही कारण, पैसे पर हाँ ही, सही बात है। उसी से तय हाँ होता हाँ है हर सब चीज। कुछ। जी 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 तो जी। जो ये जनवरी फरवरी मार्च का होता है, ये अंतिम तिमाही होता है। हाँ जी ठीक है। तो अंतिम जी जी तिमाही में इस तरह के बड़ी घोषणाओं की संभावनाएं कम होती हैं। अगर घोषणा होती भी जी है तो वो सिर्फ घोषणा जी होगी, जी। बाकी ऑफिशियल चीजें कुछ चलेंगी, नियुक्ति हाँ वगैरह हाँ प्रभावी थोड़ा जो है डिले वो होगा। अगले जी जी ठीक है। अगले वित्त वर्ष से ही हम्म। प्रभावित होना तो जाता है। अंतिम तिमाही का जो पहला महीना है वो है जनवरी। जी 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 तो जनवरी में उम्मीद न कीजिए। जी हाँ, जी जी जनवरी के बाद जो है, फरवरी में चूंकि बजट जी भी है और वित्तीय जी वर्ष समाप्ति की ओर होगा, तो हम फरवरी की जी उम्मीद जी। करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जनवरी में बिल्कुल उम्मीद नहीं है। जनवरी में हम्म। हो सकता है घोषणा कर दें। मंच से मान लीजिए, अच्छा शिक्षा में तो भी मान लीजिए वही जनवरी फरवरी। लगभग सब वैसे। अभी देखिए क्या चल रहा है, एक तरफ जी आंगनबाड़ी, अनुदेशक हाँ और जी रसोइया, आशा, एएनएम, जी जी इनके जी लिए जी मानदेय वृद्धि किया जा रहा है। ठीक है। वृद्धि इससे की जा दो रही चीजें है। हो रही हैं। एक तो जी विपक्ष को और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हम जो है चुनाव की तैयारी में हैं, इसलिए हम चुनाव से पहले ये चीजें कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि देखिए चल रही चुनाव आ है। गया इसलिए कर रहे हैं। हाँ हाँ जी और दूसरा, जी इनके लिए अभी विशेष प्रोग्राम अभी तत्काल में कुछ है नहीं, इसलिए इनका जी मानदेय वृद्धि कर रहे हैं। जिनके लिए विशेष प्रोग्राम है, जैसे शिक्षा मित्र की बात की जाए, उनको जी जी कहाँ मंच पर बुला रहे हैं अभी। उनके मानदेय वृद्धि का भाई सबसे पहले मंच पर बुला करके उनके लिए घोषणा कर देना चाहिए था, लेकिन उनको अभी तक बुलाया नहीं। सही बात है। सबसे बड़ा मेन जो है, मेन समस्या वही है, लेकिन उनको जो है अभी तक निगलेक्ट किया गया है। तो चूंकि उनको जो है केंद्र सरकार परमानेंट करने का प्लान एकदम सब कर चुकी है, तैयारी है, तो उनको साइड में जी रखा जाए। उनकी प्यास को और बढ़ाया जा रहा है, उनके भूख को बढ़ाया जा रहा है। उनको लगे कि हमको बुला ही नहीं रहे हैं, आंगनबाड़ी को बुला लिए, रसोइया को बुला लिए, उनके प्यास को हाँ हाँ बढ़ा रहे हैं। बेटा तुम थोड़ा सा और आशा को इंतजार बुला कर लो। लिए, आशा बढ़िया हो गई, हम पुराना हो गए, मतलब हमका नहीं पूछ रहे, आशा और आंगनबाड़ी को पूछ रहे हैं। तो बस वही कि जी जो है फूला बना के रखे हुए हैं, भैया तुम मुंह फुला लो थोड़ा, फिर हाँ तुम्हारा हम हाँ करेंगे, करना तो ये है। हम्म। जी 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 तो जी ये जो राजनीतिक चालें हैं ना, लोग समझ नहीं जी, पाते हैं कि सही कब बात है। क्यों हो रहा है, कोई चीज क्यों नहीं हो रहा है। भाई जब अनुदेशक को आप बुला ही लिए थे, जब आप वहां पर हाँ आंगनबाड़ी को बुला ही लिए थे, तो आपको हाँ सिर्फ जो है घोषणा करना शिक्षा था। मित्र सर। जी रसोइया जी को बुलाए थे अनुदेशक को, तो आपको शिक्षा मित्र को हाँ भी बुलाने में क्या जा रहा था, हाँ लेकिन नहीं। आंगनबाड़ी और जो है सहायिका को आंगनबाड़ी शायद को, बुला सहायिका रहे को, हैं। इन लोग को बुला रहे हैं 31 और 3 में। तो जी 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 अब 31 और 3 में इनको बुला रहे हैं, शिक्षा मित्र का अभी जी तक जी कहीं नहीं। शिक्षा मित्र का मेरे पास फोन आ रहा है, भैया उनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, हम लोग का कब होगा। हमको कहते हैं। एक तरफ शिक्षा मित्र कह रहा है हमको परमानेंट होना चाहिए, मानदेय हमें 2000 से क्या होगा। दूसरी तरफ वो इंतजार भी कर रहा है, भैया हमको कब बुलाएंगे, हम लोग की ये मिल घोषणा जाए। कब करेंगे। नहीं ये चीज तो आपने सही कहा। अच्छा जैसे है क्या, जो कॉमन जो आदमी है, आपने सही कहा कि बीएड में जो 80% लड़के हैं वो इसलिए आए हैं कि टीचिंग सेक्टर जो है वेतन बढ़िया है, घर के पास रहना है, जवाबदेही नहीं है, इसलिए जो है टीचर बन जाओ ज्यादा बेटर है। हाँ, तो आराम वो से जो नौकरी मिल जाएगी, आराम की नौकरी करेंगे, घर परिवार में रहना है, जी, बहुत वही किच चीज किच है। नहीं है। अच्छा चूंकि इलेक्शन कमीशन जैसे आज ने 5 बजे उसने जो है शायद 12-1 बजे उसने जो कॉन्फ्रेंस की कि सब कुछ सही है, राजनीतिक दलों की मांग है कि चुनाव टाइम से कराए जाए। हमने सब कुछ दिया, सबसे बैठक कर ली है, समय पे ही चुनाव होंगे। अब जो है 5 तारीख को जो है वोटर लिस्ट आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है घुमा फिरा के उन्होंने जो है
कैरेक्टर जो आम कॉमन पर्सन जो होता है, जिसको जो है हम आप चूंकि जले हैं दूध के, इसलिए हम आपको हम आप शायद विज्ञापन निकलने से लेकर के और आज तक की एक एक कहानी हम बता दें, संघर्ष भी हम बता दें। तो लेकिन वो चीज जो आम आदमी नहीं जानता है, वो तो कहता है देखो ये कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, चुनाव की तैयारी है, तो पागल हो। अरे एक भाई साहब हमें मैसेज किए, फिर उनसे मेरी बात हुई तो हमने उनसे कहा कि चुनाव आयोग 5 को मान लेते हैं घोषणा कर दिया, चुनाव आयोग पूरा डेट शीट जारी कर दिया कि कब कब चुनाव कहाँ कहाँ होंगे, कैसे कैसे क्या क्या प्रोग्राम होगा, सारा शेड्यूल जारी कर दे, तो क्या उसके बाद भी चुनाव कैंसिल नहीं हो सकता क्या? उसके बाद भी तो हो सकता है, और ऐसा ही होगा, चुनाव आयोग आगे आएगा, वो अपनी घोषणाएं करेगा, ताकि जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं सब लोग अपनी तैयारी कर चुके हों, तो इसीलिए जो है तब तक शांत बैठेंगे। उसके बाद जो है जब सारी राजनीतिक पार्टियां एकदम मान लेंगी कि नहीं चुनाव होने जा रहा है, और जो अभी तक काम कर रहे थे और तेजी से काम शुरू कर देंगे, प्रोग्राम बनाना। अखिलेश यादव के पास पर डे 500 फोन आने लगेंगे, अखिलेश यादव 500 लोगों के पास खुद फोन करने लगेंगे, तो वो काम जब सिलसिला शुरू हो जाएगा तो उस समय जो है बहुत सारी चीजें की जाएंगी, उस समय फिर घोषणा किया जाएगा अचानक से एकदम। जी। अच्छा, इसमें जैसे मान लीजिए अगर चुनाव टाला जाए, क्या जैसे कोई अगर विपक्ष पार्टी या कोई सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर नहीं सकता? हमने कई बार कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, ये बात तो आपने सही ये तो आपने अच्छा देखिए, उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है इस समय मैं देख रहा हूँ कि फॉरवर्ड बनाम जो है बैकवर्ड हो गया है। यादव वर्ग जो है, अखिलेश यादव वाले के जो सपोर्टर हैं, उन्होंने जो है दिक्कत यह है कि लामबंद कर रखा है, वो सब माने लामबंद हैं। अच्छा, इन बेवकूफों को यह नहीं समझ में आते, जिस अखिलेश यादव ने हमें सर्दी में जो है 3 दिन दौड़ाया, 9 डिस्ट्रिक्ट हमने काउंसलिंग की, और कुछ किया नहीं, उस जिस साले ने कुछ नहीं किया और चाहता था भाई साहब हीरो बन गया होता दीपक चाहा होता अपने 5 साल के कार्यकाल में प्राइमरी टेट नहीं देने दिया, अपने 5 साल के कार्यकाल में बीएड वालों को किसी भी प्राइमरी भर्ती में नहीं शामिल होने दिया। अब बताइए उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? भाई उससे मैं एकदम उम्मीद नहीं करने का, वो मंच से कभी कहता भी तो नहीं है, कहाँ कहता है भाई, कभी भी नहीं कहता है। वो एक शब्द अपने विज्ञापन का नाम नहीं लेता कि नहीं, ये सीना तान के कहना चाहिए ना कि मैंने विज्ञापन निकाला था और 290 करोड़ जमा है, मैं आऊंगा तो ये जो है काम मैं करूंगा, इस विज्ञापन पर मैं भर्ती करूंगा, सीना तान के कहना चाहिए उसको। तो वही चीज है ना, कहता क्या है कि मैंने बीएड वालों के लिए रास्ता खोला था, इनके लिए थोड़ा रास्ता खोला था। साले तुम तो रास्ता बंद किए थे 5 साल पूरा। रास्ता बंद करके भाई तुमने कौन सा रास्ता भैया खोल दिया है, हमारी समझ में नहीं आता है। जो रास्ता मायावती जी खोल करके भी गई थी वो भी तुमने जबरदस्ती बंद किया। वो भी कम हरामी नहीं थी, वो भी बहुत हरामी थी। बर्बाद तो उसी से उन्होंने किया ना, उसने शुरू की, आग लगाई और इन्होंने पूरा बाकायदा उस पे जो है घी डालने का काम किया है। नहीं तो दीपक मिश्रा जैसा इन्हीं दोनों लोगों ने बर्बाद किया है। वो तो DY चंचूड़ जी और दीपक मिश्रा जी, खास तौर पर दीपक मिश्रा जी का नाम लेंगे हम यहाँ पर, हालांकि तो DY चंचूड़ जी ने तय कर दिया था, लिख दिया था। लेकिन दीपक मिश्रा जी को हम लोग इसलिए कहेंगे कि दीपक मिश्रा जैसा जज, माने कि जो है अब कहा गया है गोयल सर जैसे लोग जो है जिनके लिए पद सुरक्षित रहता है NGT का, कहीं नहीं जा करके, माने दीपक मिश्रा जैसा जज मैंने ना देखा। सारी कथा फाइनल दीपक मिश्रा जी की हैं, भूमिका लिखा था DY चंचूड़ जी ने, और फाइनल कंक्लूजन करने के लिए दिया गया गोयल जी को। और पूरे मैटर में जो एक तरह से कहा जाए कि गार्जियन के रूप में, निगरानी करता निरीक्षक के रूप में वो सारा रोल निभाया यू ललित जी ने। आज भी और आगे की भविष्य की जिम्मेदारियां सारी दी गई हैं यू ललित जी को, और वो जो दिया गया वो पूरा करा रहे हैं। उनको एक चीज दिमाग में बैठा देंगे, कुछ ना करो सीधे खारिज करो, बात खत्म। तो वो वही काम हो गया, वही पे चल। हाँ, ये चीजें हम आप और या जो लोग मैटर समझ रहे हैं वो समझते हैं, बाकी तो सब कहते हैं कि दीपक मिश्रा ऐसा था, उसने ये कर दिया वो कर दिया, और शिक्षा मित्र से पूछे तो वो DY चंचूड़ को गरियाते रहते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से सोचते रहते हैं, लेकिन उनको वास्तविकता का कुछ पता ही नहीं है। दीपक मिश्रा जो है उसी ने जिंदा रखा। आज जो हम उम्मीद भी लगाते हैं वो दीपक मिश्रा के लिए। और शिक्षा में समायोजन होने जा रहा है, उसका जो आधार तय किया गया वो DY चंचूड़ और दीपक मिश्रा जी के द्वारा। DY चंचूड़ जी अगर लिख देते बहुत कुछ तो सुप्रीम कोर्ट उसमें से बदलने में बड़ा मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने फाइनल जजमेंट में ये नहीं लिखा कि करना क्या है, वो भेज दिया ऊपर।
और दीपक मिश्रा जी तय कर दिए कि भैया इनका ट्रेनिंग तो बचा दो किसी तरीके से, ट्रेनिंग बचाने का हाँ काम उन्होंने ट्रेनिंग तय से कर दिया। जी सही बात। इसी तरीके से इधर भी अब सारी भाई क्या ना, चीजें। मेरे अंकल जी हैं, हम्म मेरे चाचा जी हैं, किसी हैं माने बेसिक में ही हैं, 4th क्लास में है। तो उनसे कहता हूँ कि चाचा देखा होने वाला, कहते आज चुनाव सब तैयारी हुई है, सब ड्यूटी लग रही है, और तुम कह रहे हो रहा है, हो जाए अच्छी बात है, लेकिन सतीश हमको नहीं लगता। तुम कहते चाचा कहा बताई तो कहा हम कौन कहानी बताई। इसलिए हकीकत है कि आज तो हम लोग हंसी के पास लग हैं, रहा है अभी तो कभी नहीं। लग रहा है उन्होंने कभी ऐसी परिस्थिति नहीं देखी है कि किसी के घर नहीं, विवाह कभी नहीं है, कभी नहीं। किसी के जी घर जी विवाह है, पूरी तैयारी हो गई, बस जयमाल जी पड़ने को है, तभी जो है हाँ कोई बड़ी घटना हो जाती है और फिर विवाह वहीं रुक जी जाता है। ऐसी घटना उन्होंने वही कभी वही देखा वही, नहीं है। सही बात है। वो रेयर केसेज में जो है वो जो है विशेष तरह से जो 10% में भी पॉसिबल जो होना चाहिए, उस स्थिति को परिकल्पना ना करते। इंसान यहीं पर जो है अपने सोच जी को संकीर्ण बना लेता जी है, जब वो सही बात। विकल्पों पर सोचना बंद कर देता है। वो ये नहीं सही बात। सोचता है, पहले तो ये सोचना चाहिए ना कि चलिए भाई हम ठीक है, जो होगा सो होगा, हम जो हाँ मानते हैं हाँ वो मानते हैं। एक बार जो है अपने माइंड को हम न्यूट्रल कर ले बिल्कुल, और विचार करें ये क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सब पर विचार कर ले, संभावनाएं क्या क्या बन रही हैं, सारे विकल्प पर सही बात। देख ले। अब उन विकल्पों सही। में सब पर सोच करके जी माइंड में रहे, ठीक भाई आप अपनी सोच वही रखो, लेकिन हर विकल्प पर नजर तो डाल लो एक बार कि क्या क्या नजर डालनी संभावनाएं दिख चाहिए। रही हैं, उन्हीं में से कुछ सही न बात। कुछ होगा। तो यहाँ तो चुनाव जी टलना तय है, बस माहौल जी थोड़ा सा इस तरीके का है। पॉलिटिक्स है, इतने बड़े लेवल की पॉलिटिक्स कहाँ समझेंगे लोग, एक छोटा सा खेल शतरंज उसी का रूप है, लोग शतरंज नहीं समझ हाँ हाँ पाते हैं। हाँ सही बात है। तो इसको कहाँ समझेंगे। हम्म इसमें तो जो है कई सरकारें जो है मिली रही, लंबा इतिहास रहा। तो इसको समझाने के लिए कि एक अगर बढ़िया वकील को भी कह दो तो शायद जितना बढ़िया हम आप उसको ब्रीफ कर देंगे, उतना बढ़िया कोई ना ब्रीफ कर पाएगा। भाई जिसके सरकार गिरी हो एक मत के कारण, इतनी बड़ी जी पार्टी, जी अब वो जब जी दोबारा जी आई है सत्ता में, तो क्या दूध जी जी दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक कर नहीं पिएगा तो क्या ठीक है। करेगा। तो ये वो नहीं जान रहा है कि हम उम्मीद हैं हम्म उत्तर प्रदेश का इस्लामीकरण हो जाए, जो दशा चल रही है। हम्म मैंने कि योगी आदित्यनाथ की वजह से जो है आज जो है, मैं मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ हमारा करें न करें अलग की बात है, लेकिन हम्म योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम जो है उत्तर हम्म प्रदेश की मांग थी। हम्म और कम से कम एक पंचवर्षीय योजना योगी आदित्यनाथ और होनी चाहिए 2000 ताकि जो। जी 2017 में जब चुनाव हो जाते हैं और वो ये जी कंफर्म हो जाता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बननी है, तो जितने हाँ भी नाम थे बीजेपी की तरफ से सामने, जी हमने सब जी पर विचार किया और जी योगी जी का नाम हमने लिस्ट में सबसे नीचे रखा, इसलिए हाँ कि ये जी सीएम बनने के लिस्ट में तो नंबर 1 पर आते हैं, लेकिन इनका जो जी एक इमेज बना हुआ है हाँ हैदराबाद हिंदुत्ववादी जो है। इतना, तो हाँ हमें हाँ लग रहा था कि नहीं, इस तरह का सीएम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सही बात। एक तरफा हो जाएगा। लेकिन फिर हाँ उनका जो डिसीजन था वो स्ट्रांग था कि नहीं, जी हमें करना क्या है भविष्य में, और उसको हाँ देखते हुए जो हम मान जी तो रहे थे नंबर 1 पर होना चाहिए, लेकिन लास्ट में हमने रखा था और फिर फाइनली वही जी नंबर 1 पर आ जाते हैं। अच्छा। और हम लोग जैसे डिमांड कर रहे थे कि हम लोग मान चल रहे थे कि मनोज सिन्हा को जो है लेकर के बड़ी हाँ, चल रही कि उम्मीद मनोज यही की सिन्हा। जा रही थी। जी क्योंकि माने पढ़ा लिखा आदमी, बहुत सुलझा हम्म आदमी है मनोज सिन्हा हम्म। भी बहुत तेज तलवार तो यही तो हम है वो लोग बहुत। पढ़ा लिखा और सीधा देख रहे थे ना कि ये सही होंगे हाँ लेकिन जो जी ऊपर जी बैठा है उसको जो चाहिए, जो काम कराना है, हाँ भाई अगर हाँ मान सही है। लीजिए, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कराना चाहता है, कोई तो ऐसे फिर व्यक्ति वैसे को आदमी पकड़ेगा जो मच्छर भी नहीं मारता है, वो तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ेगा ना कि जो मर्डर में स्पेशलिस्ट हो। तो हाँ वैसे इसलिए ही यहाँ पर उनको जो कराना था अयोध्या विवाद जी और काशी जी विश्वनाथ वगैरह जैसे इतने बड़े बड़े मुद्दे, तब तो ऐसे ही व्यक्ति जी को जी बैठाएंगे ना कि जिसका खाली नाम ही सुन करके लोग जो है शांत रहें। सही बात है। अच्छा पुनीत भैया ये मान के चले हैं, हम्म क्योंकि 29 को मेरे यहाँ तिलक है छोटे भाई की, हम्म चाचा जी के लड़के की तिलक है। हम्म 29 और 9 फरवरी को शादी है, तो ये मान के तब तक तस्वीर जो है साफ हो गई रहेगी। काफी कुछ अभी देखिएगा ना, अभी जो लोग चुनाव 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 कर रहे हैं, ये 5 और जी जी 6 का जो आंकड़ा है, आप इस आंकड़े जी को जी समझिए। चुनाव आयोग 5 जी तारीख जी दे रहा है, द्विवेदी जी हाँ लड़कों को 6 तारीख दिए हैं, ये 5 और 6 हाँ वाला जो गणित है, अब वो गणित सामने आने जा रहा है कि 5 ही हाँ 6 बात तो तारीख सही का है। गणित क्यों बैठाया गया है, यानी 5-6 के बाद ही हाँ सारी खेल होने वाली है। हाँ हाँ सही। यानी कि 5 से लेकर के 15 के बीच में गवर्नमेंट बहुत जानती कुछ है जो ना है कि बदलेगा। गवर्नमेंट जानती है कि 6 तारीख तक इनको शांत कर दिया जाए, लड़कों को लॉलीपॉप देके झुंझुना देके 6 तारीख तक हाँ इनको हाँ झुंझुना दिए हैं, शांत हो गए। अब 6 तारीख के बाद गवर्नमेंट को जो करना है वो शुरू हो जाएगा,
और फिर लड़के जब धरना सही। करेंगे, मूड बनाएंगे, तब बनाएंगे ना, तब तक तो हाँ कुछ हाँ, और सही ही बात माहौल हो जाएगा। तो सही 6 बात है, तारीख बिल्कुल बड़ा सही सोच समझ कहा। करके लड़कों को टाइम दिया गया है। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा। और अच्छा, इस हमने भी बार जैसे पोस्ट अभी 2 दिन क्रिकेट पहले लिखा था, अभी कल या परसों ही का। हमने जी पोस्ट लिखा था, और आज देखिए आ भी गया। हमने कल ही परसों जी अभी जी लिखा कि 5 तारीख के जी। बाद जो है कभी भी जो है हम्म, चुनाव टलने की घोषणा होगी, और चुनाव आयोग भी पांच हाँ तारीख आप को हाँ। अपना जो है कह रहा है कहने का। तो 5 के बाद जो हमें जी जानकारी मिली होना है, वो भी जी कंफर्म जी। हो गया कि नहीं, 5 के बाद ही होना है, ज्यादा देर नहीं होगा, हाँ 5 के बाद चाहे जब हो जाए। हाँ, सही कह रहे हैं। 5 के बाद अब सारी चीजें जो है साफ होनी है, चालू हो जाएंगी। हम्म इसलिए अब जो है, अब जानते हैं हकीकत यह है कि ना, वो भैया करीब 8-10 साल से तो मानिए हम बाहर रह रहे हैं, हम्म बिहार रह हम्म रहे हैं। हम्म प्राइवेट स्कूल मानिए आप देख रहे हैं क्या रहता है, आप अच्छी हम्म तरह जानते होंगे। हम्म बड़े जो विद्यालय हैं, जो हम्म पूंजीपतियों के विद्यालय हैं, वो आपके ऊपर हावी। हम्म तो अब माने ये लगता है कि किसी तरह से हो जाए, इज्जत बच जाए। इज्जत अब माने माना जाता है कि इज्जत इस तरह की बच जाए किसी तरह से, जो हम लोग हमारा जो सम्मान खोया है वो जो है शौक से लौट आए, कि हम लोग जो बस संघर्ष करके। इस नौकरी से एक ही चीज है, पैसा तो भाई कमाने का 1000 रास्ते हैं, पैसा तो कमाया ही जा रहा है। पैसा कमाना तो बहुत आसान है, पैसा वही कमाने के लिए तो आदमी जो है बस, लेकिन मेन ये यहाँ इस नौकरी आत्मसम्मान से का जो है, प्रश्न है। वो एक जी नौकरी से एक तरह से आत्मसम्मान वाली चीजें, हाँ वो चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ, कि भाई संघर्ष करे, और ये कहानी चरितार्थ होगी कि जिसने संघर्ष किया तो संघर्ष जो है का फल जो है देर मिले, लेकिन मिलता जरूर है। यहाँ हम विशेष तौर पर संघर्ष नहीं कहेंगे, हम यहाँ धैर्य कहेंगे। जी जिसने धैर्य रखा और ऊपर जी वाले जी। पर विश्वास रखा, तो उसे फल हम मिला बता ही रहे हैं, मिला। लोगों ने तो हम लोगों को ऐसा धोखा दिया, हम्म नाम नहीं लूंगा। हिमांशु हम्म राणा जी थे, जब 90-105 97-105 का ऑर्डर आया, हम्म तो हमारे बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि सतीश तुम्हारे तो 106। हमने कहा हाँ मेरे तो 106। कहा तुम तो अंदर हो लेकिन मैं बाहर हूँ, मैं एक प्रश्न तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो? अच्छा। तो हमने कहा कि देखिए, मैं इसलिए नहीं लगा था कि जो है मेरा होगा या नहीं होगा, इसलिए लगा था, मेरी आदत था कि जिसके साथ मैं जुड़ता हूँ मैं खुल के जुड़ता हूँ, लास्ट तक आपके साथ दूंगा। अच्छा, उस बंदे ने जो है, अच्छा एक चीज ये थी, वो जब तक जो है था तब तक केस में जो है उसने जो है जान लगाए रखा। अच्छा। कुछ ना कुछ करके मतलब इधर उधर जो है हमारे आपके विपक्ष में नहीं जाना था। उसके बाद जब संयुक्त मोर्चा बना, जिला प्रतिनिधि आए, लूट बंदर बांट चालू हो गया। पैसा तो इसने बहुत कमाया, लेकिन मेन मौके पे जब उसको वो हीरो बनने का समय आया, तो नौकरी लेके चल भाग गया, किनारे हो गया। अरे तो अभी क्या लग रहा है, ये सुनील यादव कम लूट रहा है? अब तक जो है बहुत 5-10 करोड़ तो वो भी लूट के बैठ गया होगा। अरे भाई, इनका चेहरा नहीं देख रहे हो? ये बताओ, जो है आदमी एक दिन लखनऊ जा सकता है, जब 15-15 दिन पड़े रहते हैं, कहाँ से भैया? जिम्मेदारियां नहीं है, कहाँ से भैया पड़े रहते हैं? और उसका मेन उद्देश्य नौकरी भी नहीं है सर। उसका मेन उद्देश्य है कि सपा की तरफ भीड़ को मोटिवेट करो, झुकाव लाइए, और सपा में कुछ ना कुछ उसको जो है कोई एक पद मिल जाए बस। आप यही उसका मेन उद्देश्य है, नहीं तो वो हाँ। हाई कोर्ट से खारिज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। और जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी जानता है, जब हाई कोर्ट खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दिया, तो बचा क्या है? खत्म कहानी। ये कहानी खत्म। लेकिन आज भी वो संविधान पीठ फलाना ठिकाना के नाम पर उल्लू बनाए पड़ा है। अब वो जो लोग उससे जुड़ रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि पैसा नहीं मांग रहा, खाली डॉक्यूमेंट दे दो, ये कर दो, वो महा मूर्ख लोग हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स भी समझ रहे हैं कि पैसा नहीं देना है, चलो डॉक्यूमेंट दे दें, उनको जो लग रहा है चलो डॉक्यूमेंट दे दें, पैसा नहीं देना, या जो लोग पैसा भी दे रहे हैं, महामूर्ख हैं। हम सच में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिनको अभी बुद्धि नहीं आई है कि जब हाई कोर्ट से खारिज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से खारिज, अभी भी याची बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान अगर नौकरी दे रहा है, तो भगवान एक दिन ऐसा लाए, इन मूर्खों की नौकरी उनकी मूर्खता के कारण चली भी जाए। ऐसे मूर्खों की जरूरत नहीं है कि जो बच्चों का भविष्य खराब करे। सही बात है, बिल्कुल सही। वो मूर्ख हैं तो अपने जैसा मूर्ख ही बनाएंगे बच्चों को। जी भाई शेर के साथ रह कर के ही जो है कोई शेर बनेगा, और कुत्तों के साथ रह करके ही कुत्ता ही बनेगा, जाहिर सी बात है। संगति का तो पूरा असर पड़ता है। जैसा टीचर मिलेगा, अगर चाणक्य जैसा टीचर मिलेगा ना, तो चाणक्य जैसा व्यक्ति मिल जाएगा तो देख लीजिए। संगत से गुंजाए, संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये माने कि पुनीत जी की अब जनवरी महीना जो है बहुत कुछ जो है कर देगा, मान चलिए कि 85%। अब सब पिक्चर क्लियर है, बस उन लोगों को नहीं दिख रहा है जो भ्रमित हैं। सब पिक्चर क्लियर है कि जिनका मानदेय बढ़ाना था उनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है,
जिनको आगे सही बात। अभी ये अभी आपने फिलहाल कुछ ये नहीं होना आपने है। एकदम पते की बात कही हाँ, जिनका कि अभी परमानेंट आंगनबाड़ी का। रसोइयाँ, हम्म। इनका मानदेय बढ़ाना था, इनका मानदेय बढ़ाया जा रहा है। बाकी हम्म। जिनको सिस्टम में लाना है उनको अभी थोड़ा सा रोक के रखा गया है कि भाई ये छोटे छोटे पहले सवाल हल करो, बाद में बड़े सवाल बड़े वालों को ला के हमको जो करना है वो तो हमने मन तो बनाएंगे। बस वही अभी मानदेय वाला काम चल रहा है। और जैसे ही जी मानदेय जी वाला ये काम खत्म होगा, तो चाहे जी जनवरी में जी या फरवरी में जब भी घोषणा कर दें, शिक्षा में समायोजन शुरू हो जाएगा। जी और जी ये जो टेट पास वाला सारा पद भरना है, इसकी प्रक्रिया जी शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग नहीं समझ पाते ना कि घोषणा जब केंद्र सरकार की तरफ से होनी है, तो केंद्र सही सरकार का बात है। जो वक्त है वो चुनाव का वक्त नहीं है। केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का तो वक्त आ रहा है बजट का। सही बात। भाई, चुनाव तो राज्यों में है ना, तो ये हाँ लोगों का नजर राज्यों पर है, जबकि हम बार बार कहते हैं कि ये सारे प्रोग्राम केंद्र के हैं। तो केंद्र पर नजर रखना चाहिए। बिल्कुल और केंद्र सरकार के बजट का टाइम आ गया है, अब वो बजट तैयार कर रहे होंगे इन प्रोग्रामों के लिए, तो उसी हिसाब से इस सही बजट के अनुसार जो है घोषणाएं होंगी वहां से। सही बात। हकीकत यह है कि वो बजट भी जो निशाना तो मेन यही है, लेकिन कहना ऐसा है कि कहीं कोई कह न पाए कि इसलिए ये किया गया। वो पूरे राष्ट्र के पूरे देश के लिए एक साथ जो एक घोषणा होगी। और देखिएगा इस बार बजट में पक्का है कि शिक्षा के लिए विशेष योजना, विशेष बजट रहेगा। सही बात। अच्छा, जो शिक्षा मित्र जो है देश में कहीं भी हैं उन सब के लिए परमानेंट होने की घोषणा होगी ना? कोई भी कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में जो भी जी संविदा जी। कर्मी है, चाहे वो शिक्षा मित्र के नाम से हो, शिक्षक मित्र के हाँ, नाम किसी भी से नाम हो, से हो। पैरा टीचर के नाम से हो, जिस भी राज्य में है, उसमें अगर जो पूर्ण भी योग्यता टेट रखता पास, है तो उसे अस्थायी होनी हाँ, ही है। जो भी योग्यता रख रहा है, तो वो जी प्राइमरी में जी। हो जाएगा। जो योग्यता उतनी पूरी वहां नहीं कर पा रहा है, वो प्री प्राइमरी में ओके हो जी। जाएगा। सब हो जी जाएंगे परमानेंट। इसके बाद जब ये जी। सरकार करके ये चीजें आगे बढ़ेगी, तो इन फ्यूचर हम्म, फिर शुरुआत हो जाएगी आंगनबाड़ी का। और जो जी जी। अनुदेशक हैं या अन्य जो हैं, हाँ उनकी तरफ बढ़ेंगे, जी उनके जी। लिए क्या कर सकते हैं, फिर उनके लिए सोचना शुरू करेंगे। उनको कैसे क्या करना है, किसको वेटेज देना है, किसको ट्रेनिंग दे करके आगे बढ़ाना है, वो सब प्रक्रिया शुरू होगी। नहीं नहीं, सही कहा आपने। आपने एकदम क्लियर कहा और ये चीजें जो है सही बात है, तस्वीरें जो है साफ होने लगती हैं। अब लोगों को ना दिखाई पड़े तो क्या। हम्म। ये चुनाव चलिए। वाली बात, आप चुनाव टलने की हम्म। बात जो आपने कही थी, ये चीज जो है एकदम मान लीजिए अरे कि एक 100%। परसेंट 1% डाउट नहीं है, 100% चुनाव टलना है, कोई डाउट नहीं है। चुनाव टलेगा ही जी टलेगा, वो फिक्स प्रोग्राम है। बाकी जो सामने जी चल जी रहा है वो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। लोग जी जी। इस पर फोकस कर रहे हैं, खाने वाले दांत पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अच्छा, तो एक फिर। चीज हाँ, बोलिए। बोले भैया, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम्म। एक हमारी इस बार से सीटेट की एग्जाम में हमारे जितने हमारे का मित्र हैं उनका हम्म। सेंटर बड़ा दूर दूर पटका दिया है। एक्चुअली इस बार ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, तो वही है कि तो सिस्टम मान लीजिए ऑनलाइन सुविधाएं जब ना हो होने रहा की है, वजह से। ऑनलाइन जो भी हो जी रहा है, तो वो वही जी उसी सेंटर पर होगा जहां पर बड़े मात्रा में जी। कंप्यूटर लैब हो, कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल हो। अवेलेबल हो, इसी वजह तो से जो है जो चीजें भी से इधर उधर की। जो भी जो है बड़े जी कॉलेज हैं जहां पर लैब हैं बड़े बड़े कंप्यूटर के, ठीक है, जी टेक्निकल जी। जहाँ पढ़ाई होती है, तो उन हाँ हाँ सेंटरों को दिया गया है। सबके पास तो दे नहीं सकते, कंप्यूटर सबके पास है हाँ, नहीं। फैसला में सके पास कहाँ दे पाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आने वाले टाइम में जी ऑनलाइन जी ही होगा। और जी ये जो राज्यों के टेट हैं उसको बंद करने पर विचार चल रहा है। भविष्य में जी सिर्फ जो है सेंट्रल का ही टेट होता रहेगा, जैसे यूजीसी नेट होता है। जी, आपने सही कहा। तो भविष्य में यूजीसी नेट के तर्ज पर सिर्फ एक टीईटी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ ही करवाएगी। राज्यों का जो टीईटी का जी, लफड़ा है, ये सब कहानी खत्म की जाएगी। खत्म कर दी जाएगी। ये हकीकत आपने अब आपने सही बात है। वो जो है एक एज ए प्रैक्टिकल किया जा रहा है कि कहाँ तक स्थितियाँ जो है समझ में पाती हैं, कहाँ तक समझ में आती हैं। क्योंकि अभी जो कैंडिडेट्स हैं सी टेट पर जी कम जी। फोकस करते हैं, अपने राज्य के टेट पर ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ भीड़ ज्यादा ज्यादा होती है। फोकस। और सही जो बात सी है, टेट सही। है वो पूरे भारत के लोग भरते हैं, तो जो जिस राज्य में है वो उस राज्य में जो हाँ, है बट गया है। तो अभी सही अगर बात। राज्य का टेट तुरंत खत्म कर देंगे और फिर ऑनलाइन कराना होगा, तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि भीड़ अचानक से हाँ, भी बहुत ज्यादा हो कई जाएगी गुना फिर बढ़ जाएगी। व्यवस्थाएं होने लगेंगी। तो अभी जो है वहां पर इस तरह के सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, ताकि जो जी कंप्यूटर सेंटर्स हैं, जो कॉलेज वगैरह हैं, इनके लिस्ट जी तैयार कर ली जाए। इस बार कर लिया हाँ जाए, एक आध बार और करा के देखा जाए, उनकी लिस्ट लंबी कर ली जाए, अच्छे सेंटर जी और अवेलेबल हो जाए। तो उसके बाद जी फिर धीरे धीरे आने वाले टाइम में साल 2 साल 4 साल में राज्यों का टेट बंद जी करेंगे। क्योंकि सेंटर कम है जी। कंप्यूटर वाले, इसीलिए कई दिन हो रहा है सी टेट, एक दिन में नहीं हो रहा। हाँ, सही बात। हम्म। अच्छा, 23 का तो जो है कोई प्रश्न नहीं है, 23 को पेपर होने नहीं है।
कहाँ से होगा, जब अभी चुनाव ही टलना है तो वो भी टलना है। एक तो ये हो गया हाँ, फैक्टर, उसका कोई और दूसरा फैक्टर उसका कोई हो गया कि कैसे उस नहीं है। दिन एक और एग्जाम है हाँ, और अरे अखबार उसके में। साथ दो हैं। क्या? यूपी पीसी पीएससी नहीं, एक और भी एग्जाम है सर। अच्छा, अभी तो हमारे सामने उस नहीं दिन आया है। अवर अभियंता का सर कोई है, जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट का है, वो भी हाँ तो हाँ, वही एग्जाम है वही यूपी। यूपीपीएससी का वही एग्जाम है, वो दूसरा नहीं है, वही जो हम बोल रहे हैं, यूपीपीएससी के अच्छा, थ्रू ही यूपी होता पीएससी है। का ही है, और इसका एक टेक्निकल शायद जो है इंजीनियरिंग लेवल में शायद कोई एग्जाम है क्या? देख के बताएंगे आप। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आप बता रहे हैं, वो जी 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 एग्जाम जी। यूपीपीएससी के थ्रू ही होना है। हम भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। आप उस एग्जाम का नाम अच्छा ले रहे हैं, हम संस्था का नाम ले रहे हैं। जी। अच्छा 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 अच्छा। वही एग्जाम है। जी जी जी, तो वो तो संभव नहीं होने का। हम्म यही उम्मीद करता हूँ माँ शारदे आपकी जीवा पर विराजमान हूँ। और बहुत जल्द, चूंकि मैं भी यहीं बगली आपके यहाँ सुल्तानपुर अमेठी का रहने वाला हूँ, बहुत जल्द हम्म। आपसे मुलाकात हो। और अपना एक जो आप एनजीओ की बात कर रहे थे, उसके जरिए जो है समाज सेवा में जुड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ होगा, बस थोड़े दिनों की और बात है। जी जी। ठीक है, चलिए बहुत सर बहुत जी, धन्यवाद। तब रखते हैं, फिर बात होगी। ठीक है, प्रणाम। ठीक, प्रणाम।